Good morning, friends. हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड्स, बट हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में चल रही है थोड़ी सी कन्फ्यूजन, क्योंकि जो हमारे भिवानी बोर्ड वाले हैं ले रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पैसे, और ये पैसे लूटने का ही क्या है, एक ज़रिया है। एक एक क्वेश्चन के ऊपर पर क्वेश्चन 1000 अमाउंट कुछ ज़्यादा ही है बेरोज़गार के लिए। अभी तक तो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मोस्टली बेरोज़गार ही हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिर भी उसको हम बेरोज़गार ही कहेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है कि 1000 पर क्वेश्चंस के दी जाए। लेकिन क्या है कि जो उम्मीद लगाई जा रही है, यही उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई जल्द ही जो है फॉर्म निकलेंगे, तो इसके लिए आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो सभी फ्रेंड्स से यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने भी किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया है, बार बार फ्रेंड्स के यही मैसेज आ रहे हैं कि मैम इतने क्वेश्चंस पर, क्योंकि 7 या 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं, और कुछ जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनके 83 84 की भाई हमारा भी चांस हो जाएगा। अगर 1% मान लिया जाता है कि भाई उनका हो जाता है और ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो आगे जब वैकेंसीज रीओपन होंगी तो उनके चांस हो जाएंगे। तो इस वजह से रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन एक बंदा 8 क्वेश्चंस पर अगर ऑब्जेक्शन लगाता है तो भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो प्लीज़ आप सभी मिलकर कंट्रीब्यूशन कीजिए। जिसने जिस क्वेश्चंस के ऊपर लगा दिया है कि भाई मैंने इस क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया है, तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है। तो कई कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपके जो एस्टेट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने किसी पर ऑब्जेक्शन लगाया। देखो भाई, मैंने तो कईयों से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने सिर्फ एक दो क्वेश्चंस पर ही लगाया है, क्योंकि उनके स्कोर इतने कम, एक के 89 थे शायद, एक के 87 कुछ थे। तो उन्होंने बस इन्हीं क्वेश्चंस पर लगाया, सभी क्वेश्चंस पर फिलहाल मेरी उसमें तो नहीं लगाया है। लेकिन आप अगर कंट्रीब्यूशन करें तो आपस में सभी का सहयोग होगा, क्योंकि इसका बेनिफिट तो सभी को मिलेगा अगर ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो। ठीक है, तो जिस क्वेश्चंस पर आपने ऑब्जेक्शन लगाया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रही बात प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए प्रूफ कहाँ से लाए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं मिलते हैं, तो आप उसकी फॉर्मूले के साथ पीडीएफ बनाकर उसकी कॉपी की पीडीएफ भी सेंड कर सकते हो एज ए प्रूफ। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये तो है नहीं कि बुक में एज इट इज़ मिल जाएगा। तो आप उसका फॉर्मूला लगाकर उसके ऊपर उसकी वैल्यू पुट करके कि भाई एग्जैक्ट आंसर ये आना चाहिए था और आपने ये दे रखा है, इस वजह से ये रॉन्ग है, तो उसको वैलिड प्रूफ ही माना जाएगा। और बस सिर्फ यही कहेंगे, आज लास्ट डेट है तो कंफर्म कर लेना दोपहर तक, और 5 बजे तक शायद साइट और रहेगी, क्योंकि आज बहुत लास्ट डेट है तो बिजी भी रहती है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कंफर्म करके बताइएगा कि आपने किस क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं, ताकि और फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सके। और 8 नंबर इंक्रीज होने चाहिए अगर एक्सपर्ट्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। और आगे जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा रिवाइज्ड आंसर की में कि किन किन आंसर्स को एक्सेप्ट किया गया है और किन किन को छोड़ दिया गया है। सो थैंक यू सो मच। हमारा सुबह सुबह वीडियो बनाने का यही मकसद था, क्योंकि बार बार फ्रेंड्स के अगर मैसेज आते हैं तो जब तक हम रिप्लाई नहीं करते हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर उन्होंने अपना मान के हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो हमारा भी रिप्लाई करने का फ़र्ज बनता है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।